तो दोस्तों डिवीज लैब के स्टॉक में आज देखिए हमको करीब करीब 8.5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले हफ्ते ही दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया था और इस लेवल पे जब यहाँ पर 10% की करेक्शन थी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। अगर और करेक्ट होता है तो और कर लीजिएगा, लेकिन ये जो लेवल है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है 10% करेक्शन पे डिवीज लैब को ऐड करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म की स्टोरी इसकी बहुत ही बेहतरीन है। उसके पीछे के रीजंस मैंने 6 ग्रोथ इंजन आपको बताए थे दोस्तों। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंसाइटफुल वो वीडियो लगेगा डिवीज लैब के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर डिवीज लैब तो भाग गया, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी हुई है जिस स्टॉक में मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर अभी भी वो स्टॉक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फिर बाद में आई थिंक 2 हफ्ते बाद अगले क्वार्टर जब रिजल्ट आएंगे आपको ये स्टॉक यहाँ नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा स्टॉक है? तो हम बात करें दोस्तों लॉरस लैब की। जी हाँ दोस्तों, लॉरस लैब में आज करीब करीब 1% की तेजी है और इसका वीडियो मैं कई बार बना चुका हूं दोस्तों। डिटेल्ड आपको बता चुका हूं कि लॉरस लैब आपको क्यों बाय करना चाहिए। ऊपरी तरह से अगर आप देखें तो लास्ट टाइम ये अराउंड 17, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था अराउंड 20% करेक्शन पे था, फिर मैंने यहाँ पर 17% करेक्शन पे बनाया। अब वापस बना रहा हूँ मैं यहाँ पर 14% की करेक्शन पे। आपको इसको बाय करके चलना चाहिए। उसके पीछे के रीजंस दोस्तों आपको जानना जरूरी है। देखिए, मैं आपको रीजंस दे देता हूँ, हालांकि मैं कई बार इनको कवर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैनेजमेंट है उनने दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू टारगेट दिए हैं यूएस $1 बिलियन बाय FY23। आप समझ सकते हैं $1 बिलियन कितना होता है। मतलब आप मान के चलिए यहाँ पर अराउंड अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास की इनकी टॉप लाइन हमको ग्रो होती हुई देखने को मिल सकती है बाय FY23। और जो सत्यनारायण चावा जी है ना दोस्तों, उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है, उनका जो बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का स्टाइल है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है दोस्तों। वेल नोन पर्सनैलिटी है इंडस्ट्री की, और उन्होंने पहले भी ऐसा कई बार किया है दोस्तों। अपने जो टारगेट्स हैं उनको कई बार मैट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रेडिबल मैनेजमेंट है और चावा जी का नाम ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। तो उनकी मैनेजमेंट पे दोस्तों मुझे काफ़ी भरोसा है, ये जो बिज़नेस है काफ़ी आगे अच्छा ग्रो कर सकता है। और देखिए, कई-कई तो दोस्तों बड़े जो एफआईआईज़ निवेशक होते हैं ना, वो मैनेजमेंट पे पैसा लगाते हैं। बिज़नेस पे दोस्तों, बिज़नेस तो डेफ़िनेटली देखती हैं, लेकिन मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर कैपेबल है अपने बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए या नहीं। तो यहाँ पर सत्यनारायण चावा जी उस पैमाने पे पूरा खरा उतरते हैं। चलिए, ये तो हो गया रेवेन्यू टारगेट। अगर हम बात करें यहाँ पर एएनडीए फाइलिंग की, तो यहाँ पर कई फाइलिंग दोस्तों इन्होंने ऑलरेडी करी हुई है, जो कि इनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। ईयू में अप्रूवल्स कई पेंडिंग पड़े हुए हैं। फॉर्मुलेशंस वर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर ये डी बॉटलनेकिंग करने वाले हैं अपने एक फैसिलिटी में, जहाँ पर 20% कैपेसिटी ये और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी नॉन एआरवी सेगमेंट में इनकी ऐड होने वाली है। नए प्रोडक्ट देखिए, एंटी डायबिटिक में FY23 में ये अपनी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे, या फिर कार्डियोवास्कुलर में भी अपनी FY24 में यूएस मार्केट में अपनी ये पूरा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाले हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि आगे आने वाले समय में लॉरस लाइव आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, 4 डिजिट में आपको ये जाता हुआ देखने को मिलेगा। आप लिख के रख लीजिए। जेनरिक एपीआईज में अगर बात करें तो जेनरिक एपीआईज़ में भी दोस्तों यहाँ पर इनकी जो एपीआईज़ है, वो उसकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी अच्छी है। ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन ये करने वाले हैं FY23 में। मैं आपको ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी मैं दोस्तों वीडियो इसका ऑलरेडी पूरा डिटेल में बना चुका हूँ। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। सीडीएमओ की बात करें तो ये दोस्तों एक नया इनका ग्रोथ का लैग हो सकता है। मतलब कि इस वर्टिकल में ज़बरदस्त ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है, जहाँ पर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं हैदराबाद में FY23 में, और मैन्युफैक्चरिंग ये वाइजैक में भी लगाने वाले हैं FY23-24 में। और अगर हम बात करें देखिए लॉरस बायो की, जो इनका अनदर वर्टिकल है, तो यहाँ पर भी ये करीब 1 मिलियन लीटर फर्मेंटेशन कैपेसिटी अपनी यहाँ पर लैंड एक्वायर इन्होंने दोस्तों यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की इन्होंने प्लानिंग ऑलरेडी कर ली, और 1 मिलियन लीटर फर्मेंटेशन कैपेसिटी अपनी ये यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये जो बिजनेस है लॉरस बायो का, जो सिंथेसिस इनका बिजनेस है, ये भी दोस्तों हमको ज़बरदस्त ग्रोथ आते हुए फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ केपेक्स की बात करें तो करीब 1500 से 1700 करोड़ का केपेक्स हमको FY23 तक इस वाले वर्टिकल में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर ये कंपनी के जो वर्टिकल्स हैं अपने आप में काफ़ी हाई ग्रोथ है, और एआरवी यानी कि जो इनका एआरवी और ऑन्कोलॉजी है उसमें ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है। तो इनका रेवेन्यू आगे आने वाले सालों में कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन सीडीएमओ और सिंथेसिस बिजनेस इनका ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे की ग्रोथ यहाँ पर इन वाले वर्टिकल से आती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर डेफिनेटली आपको बाय करके चलना चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल ने भी दोस्तों हाल ही में
यहाँ पर टारगेट दिए थे 800 के, देख सकते हैं आप 800 के यहाँ पर टारगेट दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि बेटर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर सिंथेसिस सेगमेंट में इनके आ सकते हैं, स्केल अप ये कर सकते हैं एंजाइम्स एंड बायोलॉजिक सेगमेंट्स को, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोडक्ट अप्रूवल हैं वो भी हमको डेवलप्ड मार्केट्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सीडीएमओ की बात करें तो ये जो इनका बिजनेस है यहाँ से एक डेफिनेटली ये भी हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, आपको डेफिनेटली इस लेवल पे इसको बाय करके चलना चाहिए। निचले स्तरों पे देखिए वापस से यहाँ पर काफ़ी बार ये सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है, तो अब की बार ये मुझे लगता है कि यहाँ से वापस ब्रेकआउट देगा और अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये 800 देन 1000 के मार्क भी दिखा सकता है। तो आपको दोस्तों अगर फार्मास्यूटिकल बिजनेस पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। मेरा कन्विक्शन है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है मैं बायस हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी आप जरूर कीजिए। मुझे काफ़ी कन्विक्शन है, आपका कन्विक्शन आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे दोस्तों तभी आप इसमें अपने पोजीशंस को होल्ड कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको यहाँ पर एक अपडेट दे सकूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज में आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।